प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप भी इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो एग्जाम से पहले इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही आंसर जरूर लगाते चलना। देखिए, करबक पाठ के रचयिता कौन है? अब बताओ जी, करबक जो पाठ है उसके रचयिता कौन है? तो इसके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का ए इज द करेक्ट आंसर। आप फटाफट से आंसर लगाते चलो और हमारे साथ गुनगुनाते चलो। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी कि जूठन आत्मकथा के लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1993 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन जो आत्मकथा है उसके लेखक कौन है ये बताना है, तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं। आप फटाफट से आंसर जरूर लगाते चलो भाई। देखो, खीर शब्द में कौन सा लिंग है? खीर में लिंग पूछा गया भाई, तो फोर्थ का जो सही जवाब लगा रहे हो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का ए द करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। गंगा शब्द में कौन सा लिंग है? गंगा में लिंग पूछा गया भाई, गंगा मैया कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा? क्या? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? भाई संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन वाराणसी एक ही है, इसीलिए आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा लो। करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूहवाचक जिससे ग्रुपिंग का बोध होता है, द्रव्यवाचक जिससे माप तोल का बोध होता है, और जातिवाचक जिससे एक ही प्रकार से उसके संपूर्ण जाति का बोध होता है। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? बताओ जी, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कितना हुआ? 5। ऑप्शन सी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? पुस्तक तो जातिवाचक है, पशु भी है और मकान भी है, लेकिन आगरा कहां से आ गया? ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने अग्नि शब्द का तत्सम रूप क्या है? अग्नि का तत्सम रूप पूछा गया भाई, तो 9 का सही जवाब कितना आसान है, आग हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने प्रेम के पीर के कवि कौन है? भाई इसको तो मैं बोलता हूं अच्छे से रट ही लो। प्रेम के पीर के कवि कई बार पूछे जा चुके हैं, यह है मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा जाता है वो कहा जाता है सूरदास को। हिंदी का समन्वयवादी कवि कहा जाता है वो कहा जाता है तुलसीदास को। इसको भी याद रखना आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं भाई, ये पूछा गया है। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और कितना मिश्र वाक्य। कितना हुआ? 3 को वाक्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द पूछा गया भाई, कौन सा होगा? तो आप लगाओ ना सही जवाब, क्या होगा? 12 का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षा शुद्ध शब्द है। भाई ये इतिहास तो गलत है, पुरस्कार भी गलत है और दुर्घटना भी गलत है। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या? माता जी का नाम भाई मैंने बताया था कि पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माता जी का नाम था पार्वती देवी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। अ का उच्चारण स्थान है, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा भाई? अकुह, विसर्जन या नानकंठ। 14 का डी लगा रहे हो क्या? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, ब का उच्चारण स्थान क्या है? उपु, पद्मान या नाम ओष्ठ। मैंने भाई इसके लिए ट्रिक भी बताया था, कौन सा होगा? तो ब का उपु, पद्मान या नाम ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट की बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? तो यह बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया गया ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, बोधा सिंह किस कहानी का पात्र है? बोधा सिंह जो है भाई, ये जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है कौन सा भाई? गुलेरी जी, यानी कि पूरा नाम बोले तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, चलिए देखिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था भाई? 77 लगा लो। 18 का एक करेक्ट आंसर है। आसान सा सवाल है, ज्यादा टाइम लेना नहीं है, अच्छे से जरूर याद करते चलो हमारे साथ। देखिए 19 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर और यह शंकर
शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 में, ऑप्शन ए सही जवाब है, 20 का ए करेक्ट आंसर है। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, कवि ने कहा किसकी रचना है? कवि ने कहा जो रचना है वो किसकी है बताएंगे आप सभी, तो यह है ज्ञानेंद्र पति की। ज्ञानेंद्र पति जो है ये गांव का घर कविता के कवि का नाम है। ओके, चलिए देखिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि माने जाते हैं? भाई मैंने बताया था कि जितने भी दास वाले आते हैं, जैसे कि हो गया मलिक मोहम्मद जैसे ये भी आते हैं, सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, नाभादास, ये कितना चार बना, ये जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। भूषण जी रीति काल के हैं, और जितने भी बचते हैं नीचे जैसे कि हो गया अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह हो गया, और हो गया ज्ञानेंद्र पति हो गया, ये सारे के सारे आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है? काव्य नाटक कौन सा है भाई? तो 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक चक्रा नगरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब? 1 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया भाई, अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 जनवरी 1941 को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो अच्छे से लगा लो और याद भाई जरूर करते चलना। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम था भाई? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार जीत कविता के कवि का नाम है अशोक वाजपेयी, भूलना नहीं है भाई, अच्छे से जरूर याद कर लो। चलिए 27 नंबर सवाल है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विधा है? दीवार में एक खिड़की रहती थी भाई, 27 का सही जवाब आप लगाओ, ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान पूछ दिया भाई, तो लगाना रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़। ओके, चलिए देखिए 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो यह दिया गया था लोग भूल गए हैं रचना पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना निम्नलिखित में कौन है? अब लगाओ जी, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना, कविता के नए प्रतिमान जो है ये नामवर सिंह की रचना, तो बचा कौन सा? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये जो है ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, याद रखिएगा आपसे। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता कि दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, वो हो जाता ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन जो पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ओके, चलिए देखिए 32 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम पूछा धर्मदेवी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, इतने पास अपने पाठ का प्रकाशन वर्ष है, इतने पास अपने पाठ का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब प्रकाशित हुआ था ये पूछा गया, तो 33 का आप सही जवाब लगा सकते हो 1980 में, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है भाई, अच्छे से जरूर याद रखना आपसे। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब होता? निधन पूछा गया भाई, 34 का सही जवाब आप लगाओ, तो यह हो जाएगा कौन सा? 15 फरवरी 1948 को, और जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को, इसको भी याद रखिएगा आपसे। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, त्रिधारा किसकी रचना? त्रिधारा भाई मुकुल, ये सब जो रचना ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे। ओके, चलिए देखिए 36 नंबर सवाल देखिए, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग जो पुस्तक लिखा है वो लिखा है नामवर सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी एक क्वेश्चन याद रखना कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1971 में दिया गया था, किस रचना पर? तो कविता के नए प्रतिमान पर। ओके, याद रहेगा आप सभी को। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक कौन है? इंद्रजाल जो कथा संग्रह है उसके लेखक का नाम पूछा गया, तो 37 का ए लगा रहे हो आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इसका प्रकाशन वर्ष मैं बता दूं यह है 1936, इसको भी याद रखना आप सभी। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहां है? जन्म स्थान पूछा गया, इसका जन्म कहां हुआ था? तो 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं, कामायनी कब प्रकाशित हुआ था? कामायनी भाई जयशंकर प्रसाद का रचना जो है, जो कि तुमुल को लाल कला में जो रचना ये इसी से लिया गया था। 39 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1936 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना जो भूषण जी की है ये पूछा गया है, तो आप लगा लो ना, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं, भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण
रोशन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1613 में। कब? 1613 में। और 1715 में क्या हुआ था? तो निधन हो गया था। जन्म पूछा गया भाई तो लगा लो ना 1613, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निधन पूछता तो 1715 आप लगा देना। ओके, चलिए देखिए 42 नंबर सवाल देखिए, नाभा दास की रचना नहीं है निम्नलिखित में कौन सी रचना जो नाभा दास की नहीं है? अष्टयाम तो है, भक्तमाल भी है और छप्पे भी है, लेकिन ये गीतावली ये तो तुलसीदास की रचना है भाई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मैं बता देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता का नाम है कबीर दास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने एक आंख की उपमा किससे की है भाई? मलिक मोहम्मद जायसी एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जेई कवि सुनी। भाई एक ही तो आंख थे उसके और यह क्या था? दर्पण की तुलना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? यह सूरदास के पद से लिया गया क्वेश्चन। मीरा ने अपना प्रियतम माना है, वो माना है कृष्ण को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, गैंग्रीन बीमारी का संबंध किस कहानी से है? गैंग्रीन नामक बीमारी का जो संबंध है वो है रोज चैप्टर से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालती का पति महेश्वर जो है यह इसी बीमारी का डॉक्टर था, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 47 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा जो रचना है वो किसकी है? तो ये है किसकी भाई? तो आप लगा सकते हो निराला की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये 47 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? 1995 में परिवेश सम्मान दिया गया था, वो दिया गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। इनमें से कोई नहीं लगा लो, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? वो लिखा गया है गंडक नदी को निमित्त बनाकर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लगा लो 49 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुई थी? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम है राष्ट्र कवि दिनकर जी, और यह प्रकाशन वर्ष पूछा गया। 50 का सही जवाब आप लगाओ तो मैं बता दूं, यह हुआ था 1956 में प्रकाशित, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल आपके सामने है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक भाई अभी तो मैंने बताया, अधिनायक जो कविता है उसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 52 नंबर सवाल को देखते हैं, अज्ञा की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञा की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1924 में, और दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1925 में, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल आपके सामने है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से जो मोह भंग हुआ था वो हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देता हूं, चोरा चोरी कांड जो हुआ था वो भी हुआ था 1922 में ही, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 54 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो था अर्थशास्त्र का विद्वान, यानी कि 54 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो सर्वाधिक प्रचलित है वो है यूरोप के लोगों में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? क्या निम्नलिखित में कौन सी रचना जो बालकृष्ण भट्ट की रचित नहीं है? भाई पद्मावती ये तो है, बेनी संगर ये भी है, और मेघदूतम ये भी है, मेघदूतम नहीं है, मेघनाथ वध है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर सवाल को देखते हैं, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहना सिंह के मामा जी रहते थे अमृतसर में, याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था कौन सा भाई? बोधा सिंह हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो क्या है भाई? तो संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार का भाषण है जिसके वक्ता का नाम है जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल देखिए, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है भाई? कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, और उसका खिलौना का नाम है कौन सा भाई? उनका पुत्र है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं,
61 नंबर सवाल देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर यानी कि बोले तो राष्ट्र कवि दिनकर का जो जन्म हुआ था वो होता सिमरिया बेगूसराय बिहार में। तो बेगूसराय ऑप्शन में है क्या? लगा लो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका, प्रेमचंद थे, प्रेमचंद जी कथाकार थे, ऑप्शन बी लगा लो। भाई ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसीलिए जरूर याद करना आप सभी। ओके चलिए देखिए 63 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का नाम था मालती। भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो कि रोज चैप्टर की ये पात्रा है, याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर सवाल को देखते हैं, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो ये थे किसके? तो लाला लाजपत राय के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका है, इसीलिए आप रिवीजन जरूर करते चलन। चलिए देखिए 65 नंबर सवाल देखिए, पुंडलिक जी थे, पुंडलिक जी भाई शिक्षक थे, कहां है? ऑप्शन बी में है क्या? ऑप्शन बी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल को देखते हैं, ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना है? ओ मेरे जो सपने है वो किस लेखक की रचना है, ये पूछा गया है। तो 66 का सही जवाब आप बताओगे, यह हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, एक प्रकार का नाटक है, याद रखिएगा। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए, बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की कृति है? बोलते क्षण भाई, तो 67 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो मैं बता दूं, ये एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ओके याद रखिएगा आप सभी। चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं, भरपेट शब्द कौन समास है? भर पेट यानी कि उपसर्ग पूछा गया भाई, भर और पेट यानी कि भर हमारा उपसर्ग हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, बस याद रखिएगा आप सभी। चलिए 69 नंबर सवाल को देखते हैं, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? भाई 14 ईयर्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का, याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर सवाल को देखते हैं, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1925 में, कहां है? 8 जनवरी 1925 को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 का एक करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 71 नंबर सवाल को देखते हैं, नामवर सिंह बीए कब किए थे? नामवर सिंह भाई बीए जो किए थे वो किए थे 1949 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए 72 नंबर सवाल देखिए, सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या कितनी है? भाई 1.25 लाख है, भाई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 का सी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 73 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना निराला की है पूछा गया। भाई रामचरितमानस जो रचना है ये तुलसीदास की रचना, झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना, और सूर सागर सूरदास की रचना है, राम के शक्ति पूजा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कि निराला की रचना। ओके चलिए देखिए 74 नंबर सवाल देखते हैं, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प में उपसर्ग पूछा गया, पहले लगा समझो कल्प, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका, अर्थ का विशेषण क्या है? अर्थ का विशेषण क्या होगा भाई? तो आर्थिक हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल को देखते हैं, नमक का विशेषण है, नमक का विशेषण क्या होगा? ये इंग्लिश में आयोडीन दे दिया गया भाई, सोचो ये आयोडीन होगा क्या? टाटा ये तो नमक का ये क्वालिटी का नाम बता रहे, लेकिन ये नमकीन जो है ये हो जाएगा विशेषण नमक का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये कंपनी से हमको क्या लेना देना। ओके चलिए देखिए 77 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन जो होते हैं वो मात्र 2 प्रकार के होते हैं भाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 78 नंबर सवाल को देखते हैं, वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र है वह कौन सा है? तो वो कहा जाता है मुक्तक काव्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 79 नंबर सवाल को देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, किससे शिकायत थी? ये इसे थी आधुनिक कविता से, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 79 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आपसे भी। चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, क्या थे भाई? तो निबंधकार थे, हाँ जी थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे, ऑप्शन डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लहरों के राजहंस किसकी रचना? लहरों के राजहंस जो रचना है वो किसकी है भाई? तो आप लगा रहे हो 81 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा होगा? मोहन राकेश की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आपसे भी। चलिए 82 नंबर सवाल को देखते हैं, दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात भाई, दिन और रात कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 83 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका, वजूद शब्द का अर्थ है, वजूद का अर्थ क्या होता है? वो हो जाता है अस्तित्व, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 का ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना आप सभी। ओके चलिए देखिए
84 नंबर सवाल देखिए, यथासंभव कौन समास है? यथासंभव भाई मैंने बताया था, यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप आंख बंद कर लो और अब यही भाव समास लगा लो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपये दिए थे? भाई लगाओ जी, 30 चैप्टर से ये लिया गया है, ये दिए थे 100 के 3 गो नोट, कितना हुआ? 300, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल को देखते हैं, उदय प्रकाश संडे मेल में क्या थे? भाई उदय प्रकाश जी संडे मेल में जो थे वो क्या थे? 86 का सही जवाब आप लगाओ तो मैं बता दूं ये थे सहायक संपादक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल को देखते हैं, भाई बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो, ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? गांव का घर कविता के कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति, इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था संस्यात्मा रचना के लिए, और कब दिया गया था पूछ दे तो आप लगा देना 2006 में दिया गया था, याद रखना आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके चलिए देखिए 88 नंबर सवाल को देखते हैं, हार जीत क्या है? हार जीत जो रचना है वो क्या है? अशोक वाजपेयी की रचना और यह एक प्रकार का गद्य कविता है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 88 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 89 नंबर सवाल को देखते हैं, पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी बिटिया को जो करती है वो समझाती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 90 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, विनोद कुमार शुक्ल की कृति, किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? ये बनाई थी नौकर की कमीज रचना पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो लोहा प्रतीक है वो है कर्म का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए, रघुवीर साय का जन्मस्थल कौन सा है? रघुवीर साय का जन्मस्थल जो है वो कौन सा है ये पूछा गया, तो यह हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। 92 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सॉरी, अच्छे से याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल देखिए, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता जो है उसके कवि का नाम पूछा गया, शमशेर बहादुर सिंह। लगा लो भाई, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है उषा, जिसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा जो है ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 95 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1613 में, और निधन हुआ था 1715 में, याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 96 नंबर सवाल को देखते हैं, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के महान कवि हैं, यानी कि 96 का बी लगा रहे हो आप, तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 97 नंबर सवाल को देखते हैं, लिडबेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप के देखते थे? भाई लिडबेटर जी किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो ये देखते थे किसमें? तो जय कृष्णमूर्ति में। पूरा नाम बोले तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 98 नंबर सवाल को देखते हैं, सुरक्षा कहां हो सकती है? सुरक्षा भाई कहां हो सकती है? घर के भीतर नहीं हो सकती है भाई, अंधेरे में भी नहीं हो सकती है, और पलायन यानी कि भागने में भी नहीं हो सकती है, तो होगी किसमें? यानी कि चुनौतियों का सामना करने में, संगम मुसीबतों का सामना करने में भाई, तो अच्छे से जरूर याद कर लेना। चलिए 99 नंबर सवाल को देखते हैं, बरवे रामायण जो रचना है वो किन की है? बरवे रामायण भाई, रामायण आया तुलसीदास, लगा लो ना, कहां है? ऑप्शन डी में दिया गया है। 99 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है आपके सामने, लगाओ सही जवाब क्या होगा निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है वो गीतावली, ये तो तुलसीदास की रचना है। साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है। अष्टयाम ये नाभादास की रचना है। तो पद्मावत जो है ये है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है, याद रखना आप सभी। ओके, तो चलिए अब आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था, जरूर कमेंट करके बताना। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, क्योंकि एग्जाम का मात्र 20 दिन बचा है। इसी में भाई पूरा मेहनत करो, जी जान लगा दो, क्योंकि एग्जाम में आपका रिजल्ट कम से कम तो 400 प्लस तो होना चाहिए भाई। इसमें तो आपके माता पिता खुश ऐसे नहीं होने वाला है, इसलिए आप जरूर मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। मिलते हैं अगली क्लास में।